मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम दरूद पढ़कर उठते हो तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है, जैसे कोई अंदर खामोशी से तुम्हारे नूर के खिलाफ जंग छेड़ दे। कभी ख्यालात की शक्ल में, कभी थकन की सूरत में, कभी दिल की भटकती हुई आवाज बनकर, और कभी एक ऐसी फिजा बनकर जो तुम्हें दोबारा दरूद की तरफ आने नहीं देती। मेरे प्यारों, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी नीयत की कोताही नहीं है, ये वो छुपी हुई जंग है जो दरूद के बाद नफ्स के अंदर भड़कती है, क्योंकि तुमने नूर को चुना और नफ्स ने ये बात बर्दाश्त नहीं की। मेरे अजीजों, आज हम इस राज को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर दिल जानते हैं मगर जुबानें कभी बयान नहीं कर पाती। मेरे मेहरबान साथियों, ये वीडियो कोई नई बात का आगाज नहीं है, ये उस सफर की अगली सीढ़ी है जो हमने अपनी पहली वायरल वीडियो में शुरू किया था। अल्लाह ने नफ्स क्यों पैदा किया, ये जंग तुम्हारे अंदर है। फिर उसका दूसरा बाब खुला जिसका उन्वान था, ये नफ्स दरूद से क्यों जलता है। और आज इस रूहानी जंग की तीसरी किस्त तुम्हारे सामने है। नफ्स दरूद के बाद क्या साजिश करता है, एक छुपा हुआ राज। मेरे प्यारों, आज हम देखेंगे कि दरूद की रोशनी दिल में उतरते ही नफ्स क्यों बेचैन हो जाता है, क्यों वो दिल के आसपास अंधेरों के कांटे बिखेर देता है, क्यों वो अपनी आखिरी चालें चलता है ताकि इंसान दरूद को छोड़ दे, नूर से दूर हो जाए और वहीं वापस गिर जाए जहां से वो उठा था। मेरे अजीजों, ये किस्त सिर्फ बात नहीं है, ये तुम्हारे दिल की अंदरूनी जंग का नक्शा है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे वो दोस्तों जिनके दिल कभी चुपके से रो लेते हैं और जिन्हें कोई समझ नहीं पाता, आओ आज हम वो दरवाजा खोलते हैं जिसके पीछे नफ्स की पहली साजिश छुपी होती है, वो साजिश जो दरूद के फौरन बाद तुम्हारे दिल पर वार करती है। मेरे प्यारों, दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं होते, दरूद वो नूर है जिसकी खुशबू फरिश्ते भी महसूस करते हैं, जिसकी बरकत से दिल नर्म होते हैं, गुनाहों के बोझ हल्के होते हैं और रूह अपनी असल पहचान को छूने लगती है। लेकिन यही लम्हा नफ्स को सबसे ज्यादा जलाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि दरूद वो जिक्र है जिस पर रहमत उतरती है और नफ्स रहमत का मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा जैसे ही तुम दरूद पढ़कर उठते हो, नफ्स तुम्हारे खिलाफ अपनी पहली चाल शुरू करता है। नफ्स का पहला वार, दिल की खामोश थकन। मेरे अजीजों, तुमने जरूर महसूस किया होगा कि दरूद पढ़ने के बाद अचानक एक बेनाम सी थकन रूह पर उतर आती है। दिल जैसे बैठ जाता है, चेहरे पर वजन आ जाता है, आंखें बोझल हो जाती हैं। ये कोई जिस्मानी थकन नहीं होती, ये नफ्स की पहली मार है। क्यों? क्योंकि नफ्स जानता है अगर तुमने दरूद के बाद अपने दिल को मजबूत कर लिया तो वो कभी तुम पर गालिब नहीं आएगा। इसीलिए वो फौरन थकन की चादर उड़ा देता है ताकि दिल जाने ही ना पाए कि उस पर नूर उतर चुका है। नफ्स का दूसरा वार, बेचैनी और भटकाव। मेरे प्यारों, दरूद के बाद अक्सर दिल भटकने लगता है, जैसे कोई अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, एक अजीब सा खालीपन, एक डर, एक रुकी हुई सांस। तुम सोचते हो, मैंने दरूद पढ़ा, दिल सुकून में क्यों नहीं आया, मेरा दिल क्यों भाग रहा है, मेरा जहन क्यों बिखर गया। मेरे दोस्त, ये सुकून का ना आना नुक्स नहीं होता, ये रूह का जागना होता है, और जागती हुई रूह नफ्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी लम्हे नफ्स तुम्हारे ख्यालात में शोर पैदा करता है ताकि तुम समझो कि मैं शायद सही नहीं कर रहा, मेरे अंदर इखलास नहीं, मेरा दरूद कबूल नहीं हुआ। हालांकि हकीकत यह है कि इसी लम्हे दरूद तुम्हें बदल रहा होता है। नफ्स का तीसरा वार, दुनिया की आवाजें दिल में फेंक देना। मेरे अजीजों, दरूद के बाद कभी अचानक फोन याद आ जाता है, कभी किसी की बात, कभी कोई गुस्सा, कभी कोई ख्वाहिश, कभी कोई पुरानी याद।
ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये नफ्स की डाइवर्जन स्ट्रैटेजी है। वो चाहता है कि दुरूद का नूर तुम्हारे दिल में जड़ ना पकड़ सके, इसीलिए वो दुनिया की आवाजें दिल में ऐसे फेंकता है जैसे बारिश में खुश्क लकड़ी जलाने की कोशिश करे। वो जानता है कि अगर एक बार दिल जल उठा तो उसकी चालें हमेशा कमजोर रहेंगी। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी में भी ये जंग थी। मेरे प्यारो, ये सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं है, ये जंग अंबिया के दौर में भी थी, मगर वो कामयाब हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नफ्स ने ख्वाहिश दिखाई मगर उनकी तौबा ने नफ्स को शिकस्त दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नफ्स ने गुनाह को आसान बनाया मगर उन्होंने फरमाया कि कैद मुझे ज्यादा पसंद है उस काम से जिसकी तरफ वो बुलाती हैं, और नफ्स टूट गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, गुस्सा नफ्स की सबसे खतरनाक चिंगारी है, मगर उन्होंने रुजू को अपनी ढाल बना लिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल तरीन इंसान थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मेरा नफ्स भी कभी कभी मेरे दिल पर असर डाल देता है, मगर मेरा रब मुझे याद दिलाता रहता है। अगर अंबिया के दिलों पर ये जंग थी तो हम कौन होते हैं इस जंग से महफूज? आज के दौर में नफ्स का वार ज्यादा खतरनाक क्यों है? मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, मेरी रूह के करीब सुनने वालों, आज नफ्स पहले से ज्यादा ताकतवर लगता है, क्योंकि गुनाह एक स्क्रोल पर आ गया, शहवत एक स्वाइप पर, हसद एक तस्वीर पर, दुनिया एक नोटिफिकेशन पर, बुरा ख्याल एक सेकंड में दिल में। आज नफ्स किसी गार में छुपा हुआ दुश्मन नहीं, आज वो मोबाइल स्क्रीन है, सोशल मीडिया है, कंपैरिजन है, तन्हाई है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, दिल की भूख है जो कभी नहीं भरती। इसीलिए कहते हैं आज के दौर में दुरूद का एक लफ्ज पिछले जमाने की 100 इबादतों के बराबर है, क्योंकि आज के इंसान का दुश्मन सिर्फ शैतान नहीं, उसका नफ्स अपग्रेड हो चुका है। और याद रखो, यही वो नुक्ता है जहां रूह का सफर शुरू होता है। मेरे प्यारो, अगर दुरूद के बाद तुम्हारा दिल थक जाए, तुम्हें भटकाव महसूस हो, तुम्हारे ख्यालात मुंतशिर हो जाएं, तुम्हारी अंदर बेचैनी हो जाए, तो घबराना नहीं। ये वही मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदों को परखता है और जहां नफ्स आखिरी कोशिश करता है कि बंदा वापस गिर जाए। लेकिन अगर तुमने यही लम्हा पार कर लिया तो दुरूद का नूर तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतरना शुरू हो जाता है। नफ्स की छुपी हुई चालें दुरूद के बाद दिल पर हमला कैसे करती हैं? मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आओ अब हम इस पर्दे को हटाते हैं जहां नफ्स अपनी सबसे खुफिया साजिश करता है। वो साजिश जो दुरूद के बाद शुरू होती है, क्योंकि दुरूद वो चिंगारी है जो दिल के अंधेरों को चीर देती है और नफ्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। पहली छुपी चाल, दिल को बोझ से भर देना। मेरे अजीजों, दुरूद के बाद नफ्स सबसे पहले दिल को एक अनजाने बोझ से भरता है। दिल इतना भारी हो जाता है कि लगता है जैसे सीने में पत्थर रख दिया गया हो। तुम सोचते हो, मैंने दुरूद पढ़ा, मेरा दिल हल्का क्यों नहीं हुआ? क्यों मुझे उल्टा बोझ महसूस हुआ? मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये बोझ तुम्हारी गलती नहीं, ये नफ्स की पहली आहट है। वो तुम्हारे और नूर के दरमियान एक अंधेरी दीवार खड़ी करना चाहता है, क्योंकि अगर दिल हल्का हो जाए तो बंदा अगला कदम खुद ब खुद नूर की तरफ बढ़ा लेता है। इसीलिए नफ्स दिल में एक ऐसा बोझ छोड़ देता है जिसका कोई नाम नहीं होता, मगर असर बहुत गहरा होता है। दूसरी चाल,
दिल में बेचैनी डाल देना। मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, दुरूद के बाद अक्सर दिल तेजी से धड़कता है, सांस रुक रुक कर चलता है और इंसान समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। ये वो लम्हा है जिसमें नफ्स दिल के अंदर डर डालने की कोशिश करता है। सफर मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस रास्ते के लायक नहीं। मेरे प्यारों, ये डर तुम्हारा नहीं होता, ये वो आग होती है जो दुरूद के नूर से जलने लगती है और नफ्स बेचैन होकर बंदे के दिल पर धुआं फैलाने लगता है। ये धुआं तुम्हारी हकीकत नहीं, सिर्फ धोखा है। तीसरी चाल, पसंदीदा गुनाहों को याद दिलाना। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नफ्स जानता है कि इंसान अपने कमजोर मकाम पर जल्दी हार मान लेता है। इसीलिए दुरूद के बाद वो इंसान को वही गुनाह याद दिलाता है जो उसके दिल के करीब हों। कोई नजर का गुनाह, कोई पुरानी याद, कोई पुराना गाना, कोई ख्वाहिश, कोई लज्जत जो बरसों तर्क नहीं हुई। वो सब अचानक दिल में तस्वीर बनकर उभर आते हैं। मेरे प्यारों, ये ख्यालात तुम्हारी बुराई नहीं, ये नफ्स की साजिश है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुमने गुनाह की तरफ पलटा खाया तो तुम नूर के सफर से वापस दुनिया की तरफ गिर जाओगे। चौथी चाल, दिल को सोखा कर देना। मेरे अजीजों, दुरूद पढ़ने के बाद बाज लोगों को लगता है कि दिल पर कोई नरमी उतरी ही नहीं, आंख नम नहीं होती, सीना खुलता नहीं, सुकून नहीं आता। नफ्स सरगोशी करता है, देखा कुछ भी नहीं बदला। ये वो मकाम है जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं। मेरे प्यारों, सुन लो, दुरूद का असर अंदर जाता है, बाहर नहीं। जैसे बीज जमीन की तह में फटता है मगर आवाज कोई नहीं सुनता, ऐसे ही दुरूद दिल की गहराई में बदलता है मगर तुम्हें फौरी महसूस नहीं होता। ये खुश्क दिल नहीं, ये दिल का आजमाइशी मरहला है। पांचवी चाल, दुनिया की फिक्र को बढ़ा देना। मेरे दोस्तों, दुरूद पढ़ने के बाद अचानक रिज्क के मसाइल याद आ जाते हैं। घर की परेशानियां, घर वालों की बातें, काम के बोझ, जिंदगी के खौफ, मुस्तकबिल की धुंध। इन सब की यलगार क्यों, इस वक्त ही क्यों? इसीलिए कि नफ्स जानता है अगर दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए तो दुनिया खुद पीछे झुक जाती है। इसीलिए वो दुनिया को बड़ा करके दिखाता है और अल्लाह के जिक्र को छोटा करके। ये धोखा है मेरे प्यारों, सच्चाई नहीं। छठी चाल, खुद से नफरत पैदा करना। मेरे अजीजों, दुरूद के बाद कभी इंसान खुद से कहता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर इखलास नहीं, मैं तो गुनहगार हूं, मेरा दुरूद कबूल ही नहीं होता। ये जुमले इबादत नहीं, ये नफ्स का आखिरी वार होते हैं। वो चाहता है बंदा खुद को नाकारा समझे ताकि दुरूद छूट जाए और दिल बुझ जाए। लेकिन हकीकत ये है, जो बंदा खुद को बुरा समझकर अल्लाह की तरफ पलटता है वही अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब होता है। सातवीं चाल, दिल की रोशनी को रोकने की कोशिश। मेरे प्यारों, दुरूद के बाद दिल में एक हल्की सी रोशनी पैदा होती है, बहुत नर्म, बहुत प्यारी, बहुत लतीफ। ये वो नूर है जो दुरूद के जरिए फरिश्ते लेकर उतरते हैं। नफ्स चाहता है ये नूर दिल में न ठहरे, वो इसे उखाड़ फेंकने के लिए बेचैनी, थकन, वसवसे और दुनिया की फिक्र का हथियार इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखो, नूर का एक कतरा अंधेरे के पहाड़ को चीर देता है। दुरूद का एक लफ्ज दिल के बंद दरवाजे खोल देता है। दुरूद की कुव्वत नफ्स की सारी चालें कैसे तोड़ देती है।
मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे वो लोग जिनके दिल जख्मों से भरे हैं मगर रोशनी की तलाश में आज भी जिंदा हैं। अब हम इस जंग के सबसे बड़े राज में दाखिल हो रहे हैं, वो राज जिसे जानकर इंसान की रूह बदल जाती है, वो लम्हा जहां दुरूद की कुव्वत नफ्स की सारी चालें तोड़ देती है। मेरे प्यारों, बहुत लोग समझते हैं कि दुरूद पढ़ने का मतलब सिर्फ जुबान की हरकत है। नहीं, दुरूद रूह की बेदारी है, नूर का दरवाजा है, दिल के पर्दों को फाड़ने वाली हवा है, और नफ्स इस नूर के सामने रेत के जर्रे की तरह टूट जाता है। आओ देखते हैं कि दुरूद नफ्स के वारों का जवाब कैसे देता है। पहला राज, दुरूद दिल के अंदर वो गहराई खोल देता है जहां तक नफ्स की रसाई नहीं। मेरे अजीजों, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो तुम्हारी जुबान से निकलने वाला लफ्ज तुम्हारे दिल की सतह पर नहीं ठहरता, वो तुम्हारे दिल के अंदर एक ऐसी गहराई में उतरता है जिसे नफ्स छू भी नहीं सकता। नफ्स दिल की सतह पर लड़ता है, दुरूद दिल की गहराई में नूर उतारता है। जब दिल के बातिन में नूर का पहला कतरा पहुंचता है तो नफ्स बेचैन हो जाता है, इसीलिए वो वसवसा डालता है, थकन डालता है, बेचैनी लाता है, गुनाहों की याद जगाता है, दुनिया की फिक्र डालता है। लेकिन नूर खामोशी से दिल के अंदर पहुंच चुका होता है। मेरे प्यारों, ये वो मकाम है जहां इंसान को खुद भी नहीं मालूम होता कि उसके अंदर क्या बदल रहा है। दूसरा राज, दुरूद फरिश्तों को दिल के करीब ले आता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह के फरिश्ते एक ऐसे नूर के साथ उतरते हैं जो नफ्स की आग को बुझा देता है। ये बात हदीस में आई है और ये रूहानी हकीकत है कि जिस घर में दुरूद पढ़ा जाता है उस घर की फिजा बदल जाती है। जब दुरूद के नूर से फरिश्ते दिल के पास खड़े होते हैं तो नफ्स के वसवसे कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए दुरूद के बाद अक्सर तुम महसूस करते हो दिल थोड़ा नर्म हो गया, गुनाह बुरा लगने लगा, कोई अजीब सी खामोशी छा गई, आंख नम होना चाहती है, दिल बैठने लगता है। ये सब नूर के आसार होते हैं। नफ्स इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी आखिरी चालें चल देता है, मगर जितनी देर फरिश्ते मौजूद हों उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं होती। तीसरा राज, दुरूद इंसान की नीयत को मजबूत कर देता है। मेरे प्यारों, नफ्स का सबसे बड़ा वार ये होता है कि वो कहता है तुम कर नहीं सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये रास्ता तुम्हारा नहीं। मगर दुरूद क्या करता है? दुरूद इंसान के दिल में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बीज बो देता है और मोहब्बत नीयत को मजबूत करती है। जब दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागती है तो इंसान बड़े बड़े गुनाह छोड़ देता है, वो जिंदगी के फैसले बदल लेता है, वो अपने आप को बदलने लगता है। यही वजह है कि दुरूद के तसलसल के बाद बहुत से लोग अचानक बदल जाते हैं, नमाजें सुवर जाती हैं, निगाह पाक होने लगती है, दिल नर्म हो जाता है और नफ्स कमजोर पड़ जाता है। ये मोहब्बत ही है जो नफ्स को शिकस्त देती है। चौथा राज, दुरूद दिल की खाली जगहों को भरता है। मेरे अजीजों, दिल की दुनिया एक अजीब दुनिया है, जहां खाली जगह हो वहां या अल्लाह की याद उतरती है या नफ्स का वसवसा। दुरूद वो नूर है जो दिल की खाली जगहों को भर देता है। इसीलिए दुरूद पढ़ने वाले लोग अक्सर कहते हैं दिल किसी चीज का महताज नहीं रहा, सुकून बढ़ गया, बोझ उतरने लगा, तन्हाई कम महसूस होती है। क्यों? क्योंकि दुरूद ने वो सारी जगहें भर दी जहां नफ्स पहले हमला करता था। नफ्स तारीकी में काम करता है, दुरूद दिल में रोशनी भर देता है। पांचवा राज,
दुरूद इंसान को खुद से बचा लेता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों। ये बात कभी न भूलो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो ख्वाहिश होती है जो इंसान को खुद के खिलाफ खड़ा कर देती है। दुरूद वो ढाल है जो इंसान को अपनी ख्वाहिश के वार से भी बचाती है। इंसान जब दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल में अल्लाह की तरफ लौटने का हौसला पैदा होता है। उसका नफ्स कमजोर होता है और रूह मजबूत। इसीलिए औलिया कहते थे, दुरूद वो दरवाजा है जिससे अल्लाह के दोस्त अंदर दाखिल होते हैं। छठा राज, दुरूद नफ्स के वसवसों को बेअसर कर देता है मेरे अजीजों। नफ्स के वसवसे दिल तब सुनता है जब दिल कमजोर हो, लेकिन जब दिल पर दुरूद का नूर होता है तो नफ्स के वसवसे दिल तक पहुंचते ही टूट जाते हैं। वसवसा आता है, दिल सुनता नहीं। ख्याल आता है, दिल कबूल नहीं करता। दुनिया बुलाती है, दिल पलट जाता है। गुनाह सामने आता है, दिल झुक जाता है अल्लाह की तरफ। ये सब दुरूद की रूहानी ताकत है। दुरूद नफ्स की तमाम चालें कैसे तोड़ देता है। दिल के बदलने का आखिरी सफर। मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे अजीजों जो अपनी अंदरूनी जंगों में कई बार टूटे मगर फिर भी अल्लाह की तरफ लौट आए, आओ अब हम इस सफर की सबसे बड़ी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। वो मकाम जहां नफ्स हार मान लेता है और दुरूद दिल में उतर जाता है। ये हिस्सा न नसीहत है न लेक्चर, ये दिल की वो गली है जहां इंसान पहली बार खुद को रोता हुआ महसूस करता है और फिर अल्लाह को करीब महसूस करता है। आज हम देखेंगे वो लम्हा कैसा होता है जब इंसान अपने नफ्स पर गालिब आ जाता है। पहला मरहला, नफ्स की शिकस्त का आगाज, जब दिल दुरूद से नर्म होने लगता है। मेरे अजीजों, दुरूद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दिल को नर्म कर देता है और नफ्स नर्म दिल पर कभी हुकूमत नहीं करता। नफ्स सख्त दिल पर काबिज होता है, पत्थर दिल पर हमले करता है। खुशियों की जल्दी, लज्जतों की भूख, गुस्से की आग, गुनाह की खुशबू, ये सब सख्त दिल में फलते हैं। मगर जब दुरूद पढ़ते पढ़ते दिल थोड़ा सा भी नर्म हो जाता है तो नफ्स की कमर टूटने लगती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद दिल की अंदरूनी दीवारों को फिसलता हुआ नर्म कर देता है। नर्म दिल नूर को जल्द कबूल करता है और नूर नफ्स की दुश्मन है। दिल में ये नरमी शुरू की अलामत है कि अब नफ्स पीछे हटना शुरू कर रहा है। दूसरा मरहला, वो लम्हा जब दिल पहली बार रोता है। मेरे अजीजों, दुरूद की एक अजीब हकीकत है। बाज औकात इंसान रोता नहीं मगर दिल रो पड़ता है। किसी लफ्ज पर, किसी लम्हे पर, किसी ख्याल पर, किसी याद पर, किसी टूटे हुए एहसास पर। वो आंसू जिन्हें लोग नहीं देखते वही अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और सुनो, जब इंसान दुरूद के साथ अपने दिल को रोता हुआ पाता है तो ये इस बात का इशारा होता है कि नफ्स का पहला किला टूट चुका है। दिल का रो देना कमजोरी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दिल के खुलने की पहली बिशारत है। जब दिल रोता है तो नफ्स कमजोर होता है और जब नफ्स कमजोर होता है तो इंसान की रूह पहली बार सांस लेती है। यही रूह का जाग जाना दुरूद की दूसरी बड़ी कामयाबी है। तीसरा मरहला, नफ्स अपनी आखिरी चाल चलता है मगर नाकाम हो जाता है। मेरे अजीजों, जब इंसान दुरूद पढ़ने में पुख्ता होने लगता है तो नफ्स घबरा जाता है। वो अपनी आखिरी चालें चलता है। दिल में गम बढ़ाना, दुनिया की फिक्र बढ़ाना, रिस्क का डर दिखाना, लोगों की नजर का खौफ, गुनाहों की याद, खुद से नफरत, तकदीर का खौफ, अल्लाह की रहमत से मायूसी, ये सब नफ्स के आखिरी वार होते हैं। नफ्स इसलिए डराता है कि तुम अल्लाह के करीब ना हो जाओ। मेरे अजीजों, जितनी सख्ती इस मरहले में महसूस होती है इतनी सख्ती पहले कभी नहीं होती।
क्यों? क्योंकि नफ्स जानता है कि अगर बंदा इस मरहले को पार कर गया तो इस पर इसका कब्जा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसकी चालें आखिरी लम्हे में शदीद हो जाती हैं। मगर यहीं से दुरूद की ताकत सबसे ज्यादा जाहिर होती है। चौथा मरहला, दुरूद दिल के अंदर नूर का दरवाजा खोल देता है। मेरे मेहरबान साथियों, दुरूद वो चिराग है जो दिल की गहराई में रखा जाए तो अंधेरा खुद ब खुद गिरता जाता है। नफ्स रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हमेशा अंधेरे का मोहताज रहता है। नूर और अंधेरा एक जगह नहीं रह सकते। जब दुरूद का नूर दिल में ठहरना शुरू होता है तो नफ्स खुद पीछे हटने पर मजबूर होता है। ये वो लम्हा है जहां इंसान को महसूस होता है दिल पहले से हल्का है, परेशानियां थोड़ी कम हैं, गुनाह का बोझ कभी कभी दिल को चुभने लगता है, इबादत की तरफ दिल थोड़ा सा झुकने लगा है, खामोशी अच्छी लगती है, अल्लाह का जिक्र मीठा लगने लगता है। ये सब नूर के आसार हैं। याद रखो, नूर कभी शोर के साथ नहीं आता, वो खामोशी से, आहिस्ता से, नरमी के साथ दिल में उतरता है। पांचवा मरहला, इंसान को पहली बार एहसास होता है कि अल्लाह करीब है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आंखों के नूर सुनने वालों, दुरूद की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान अपने रब को पहली बार दिल से महसूस करता है। कोई नगमा नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक नर्म सा एहसास, अल्लाह मेरे साथ है। दिल मौजूद होता है मगर बोझ कम महसूस होने लगता है। सांस रुक रुक कर नहीं, आराम से आती है। दिल भागता नहीं, ठहरने लगता है। गुनाह कशिश नहीं देते, बोझ देते हैं। रात की खामोशी डराने नहीं, घर बुलाने लगती है। ये वो मकाम है जहां इंसान का दिल अल्लाह के नूर से छलकने लगता है। ये वो लम्हा है जब नफ्स शिकस्त खा चुका होता है। छठा मरहला, दुरूद इंसान को उसकी असल फितरत पर वापस ले आता है। मेरे अजीजों, जब दुरूद दिल के अंदर जगह बनाता है तो इंसान की फितरत दोबारा जिंदा होने लगती है। वही फितरत जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, वही फितरत जो अल्लाह की तरफ खिंचती है, नूर की तरफ झुकती है, सच की तरफ चलती है, मोहब्बत पर कायम रहती है। नफ्स इंसान को बिगाड़ता है, दुरूद इंसान को उसकी असल में वापस ले आता है। और जब इंसान अपनी असल पर आ जाए तो दिल का रास्ता अल्लाह तक खुल जाता है। सातवां मरहला, दिल बदल जाता है और जिंदगी भी बदल जाती है। मेरे दोस्तों, जब इंसान दुरूद पर कायम रहता है तो उसके अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। पुराना गम आहिस्ता आहिस्ता बह जाता है। पहले वाले जख्म हल्के पड़ने लगते हैं, तन्हाई मिटने लगती है, मायूसी कम होती है, दिल नर्म होता है, रूह पुरसुकून होती है और सबसे बड़ी बात, इंसान अल्लाह के करीब होने लगता है बगैर ये एहसास किए कि वो कब करीब हुआ। ये दुरूद की सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे अजीजों, अगर इस सफर ने तुम्हारे दिल को जरा सा भी हिलाया हो, अगर किसी एक जुमले ने तुम्हारी रूह पर दस्तक दी हो, तो ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। या अल्लाह, जो ये अल्फाज पढ़ रहे हैं उनके दिलों के जख्म भर दे, उनकी रूह को नूर दे, उनके घरों में रहमत उतार दे, उनकी जिंदगी के अंधेरों को मिटा दे, उनकी परेशानियों को आसान कर दे, उनके नफ्स को मगलूब कर दे, उनके दिल को दुरूद की खुशबू से भर दे। या अल्लाह, उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी कुर्बत अता फरमा,
अपनी नजर करम अता फरमा। मेरे अजीजों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम आपके कमेंट से सीखते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम मजीद दिलों तक पहुंच सके। राज जिक्र को सब्सक्राइब करें ताकि जिक्र और रूहानी रोशनी का ये सफर जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।